असरा शदीद परेशान हो चुकी है कि आखिर उसको क्यों सारे पागल करार दे रहे हैं। हता कि तलत भी अब इस बात पर अटक चुकी है कि जी हकीकत यही है कि ये लड़की पागल हो चुकी है और हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। इस बात की टेंशन ने इसको बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है और वो समझ रही है कि अब यानी कि जो पानी है वो सर से ऊपर गुजर गया है और अब इसको बात करनी ही पड़ेगी अपने घर वालों से और उनको जाके बताना ही होगा कि आखिर क्या खेल क्या तमाशा चल रहा है, क्योंकि ऐसे मज़ीद वक्त गुजारते रहना सरासर बेवकूफ़ी है। असल बात तो ये हुई है कि मशल ने भी उससे कह दिया है कि मशल ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ये सारे ड्रामेबाजी कर सकती। इन सब बातों के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ सुल्तान का हाथ ही था। मैं इस चीज़ को समझती हूँ, तुम कभी भी अपने दिल में ये बात मत लेके आना कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है इस सुल्तान की वजह से। सुल्तान जो कर रहा है उसको अपना आप भुगतना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। आगे से असरा को काफ़ी तसल्ली हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं असरा सुल्तान से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है और वो खामोश इसलिए हो जाती है कि सारे मामला ठीक हो जाएंगे, सारे मामला सुधर जाएंगे। लेकिन उसको मशल समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। मैं तुम्हें आज भी बता देती हूँ और कल भी यही बात करूँगी कि ऐसे लोग कभी ठीक नहीं होते हैं, बल्कि किसी एक के होकर नहीं रहते हैं। तुम्हें उसके चुंगल से निकल आना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ भयानक हो जाए, क्योंकि मैंने उसके बारे में पता किया है और वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसने कई लड़कियों की ज़िंदगी इतने बुरे तरीके से तबाह की है कि मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। काफ़ी ज़्यादा हैरान है असरा कि आखिर ये इंसान इस हद तक गिर सकता है कि कुछ भी करने को तैयार हो बार जाएगा। सबके सामने उसको जलील कर रहा है। तल्लत भी इसको समझाने की कोशिश कर रही है कि असरा तुम इस तरह पागलों वाली हरकतें करोगी तो नहीं बच पाओगी। यानी कि जो हाल उसने परीजे का किया है वो इससे बदतर इसका करना चाह रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि असरा के साथ वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका भाई उसके पीछे उसकी ढाल बनकर खड़ा हुआ है और उसकी माँ ख़ास तौर पर उसके पीछे उसकी ढाल बनकर खड़ी हुई है। क्योंकि जैसे ही उनको पता चलेगा कि उनकी बच्ची पागल होकर रह गई है तो उनको साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसके अलावा और कोई भी हकीकत नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं कि सुल्तान कुछ भी कर सकता है। परीज़े जब मिलेगी असरा से तो उसको बताएगी कि वो इंसान तुम्हें भी पागल करार दे देगा। जो हाल इसने मेरा किया था वो तुम्हारा भी कर सकता है, इस पर कभी भी यकीन मत करना। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है हाँ मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो वो पागल ही दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में ये लड़की पागल हो चुकी है। उसको किसी की कुछ समझ नहीं आ रही और तल्लत जो है वो भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है कि वाकई में असरा तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और हाला को कॉल करके भी कहती है कि असरा का दिमाग दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़की को क्या परेशानी है। सुल्तान उसको बार बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बड़ा सोच समझकर बड़ा ध्यान से चलना है, लेकिन फिर भी उस लड़की को समझ नहीं आ पा रही है और वो पागलों की तरह इसके पीछे ही चलती जा रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो इस तरह की हरकतें कर रही है। लेकिन मज़ीद पागल होने से पहले ही परिजे इसको मिल जाएगी और सारे राज उगल देगी और बताएगी कि क्या क्या अजियत से इस सुल्तान ने उसको गुजारा है। फिर जाकर परिजे को इस कोसरा को समझ आएगी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है इस सुल्तान पर यकीन करके कि वो कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि किस तरह से सुल्तान ने ठेका ले रखा है इस ड्रामे में सबको पागल करार देने का। जो हाल इसने परिजे का किया अब वो चाहता है कि यही हाल अब असरा का किया जाए, लेकिन वो नहीं जानता है कि असरा का भाई इसका क्या फलूदा बनाने वाला है और इसके साथ क्या करने वाला है। वो तो बस इसी मस्ती में मगन है, इसी धुन में जा रहा है कि सब कुछ उसके हाथ में होगा और वो यही समझ रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद वो बहुत ही आराम सुकून से रह पाएगा। लेकिन जी ये उसकी बहुत
बड़ी भूल है, ऐसा कहाँ होने वाला है। देखेगा कि किस तरह से इसको ज़लील किया जाएगा, किस तरह से इसको बड़े ज़माने में ज़लील करेगा सर्वर, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी के साथ करेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये गलतफ़हमी उसको हर वक़्त मुब्तला करके रखती है इस बात में, और वो प्लानिंग करने लग जाता है कि वो किस तरीके से असरा को पागल करार दे। बातों-बातों में उसको ज़लील करने की कोशिश, बातों-बातों पर उस पर इल्ज़ामात कि उसको कुछ समझ नहीं आती किसी बात की, और वो बात करके भूल जाती है। तलत कहती है, वैसे मुझे तो ऐसा कुछ भी उसमें नज़र नहीं आया। मैंने तो जब भी उसको पाया बहुत ही समझदार लड़की पाया है। घर के सारे काम वो इतने अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन सुल्तान तुम उसको कैसे पागल कह सकते हो? आगे से वो कहता है कि मैंने ये थोड़ा कहा, मैं तो बस कह रहा हूँ कि इसको ज़रा डॉक्टर को चेक करवाइए, क्योंकि ये मुझे दिन ब दिन नीम पागल लग रही है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जब सरवर को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि उसकी बहन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इतना बदतर सलूक किया जा रहा है, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसको कहेगा कि तुम यहाँ से चलते बनो, क्योंकि तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और मज़ीद अब तुम्हारी ये चालाकियाँ नहीं चलने वाली, इनको ख़त्म करना ही पड़ेगा। खैर, आप देखेंगे कि वो बार-बार अपनी बीवी को यानी कि असरा को समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है असरा कि तुम्हें सारे इल्ज़ामात अपने सर लेने होंगे। तुम्हें कहना होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो उसको मजबूर करेगा और कहेगा कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो कर लो, क्योंकि ऐसा तुम्हारा करना तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं बुरे तरीके से तुम्हें यहाँ से निकालूं। लेकिन असरा इस कदर बेवकूफ़ लड़की बनती जा रही है दिन ब दिन कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो समझ रही है कि बस उसे जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है वही कुछ करना है। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आ पा रहा है। काफ़ी परेशान हो चुकी है बेचारी, लेकिन सुल्तान की बातों पर लगना चाहती है और सोच रही है कि ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, और वाकई में वो अपने आप को पागल महसूस करने लग जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि हालत उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि नहीं भाभी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन मुझे तो यही बताया जा रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आगे से वो कहती है कि आपको कोई भी बात सुल्तान भाई की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से आपके ख़िलाफ़ थे और ख़िलाफ़ रहेंगे, और वो अपनी मनमानी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल में कभी भी इस तरह की कोई बात मत लेके आइएगा। यानी कि वो पूरे तरीके से असरा को तसल्ली देती हुई नज़र आ रही है, और उसको कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सारी बातों में यानी कि देने के लिए तैयार हूँ, साथ देने के लिए।